हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। आज का वीडियो टाइप्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस के ऊपर है। आप पहले भी जान चुके हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस दो प्रकार की होती है। नंबर 1 कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस और नंबर 2 ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप चाहें तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात आती है सीएपीडी की। सीएपीडी मैनुअल फॉर्म है पेरिटोनियल डायलिसिस का। जब हम किसी पेरिटोनियल डायलिसिस में या किसी भी काम में मशीन का यूज़ ना करें तो वो मैनुअल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस में किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम किसी पेरिटोनियल डायलिसिस में मशीन के बिना यूज़ के पेरिटोनियल डायलिसिस को करते हैं तो वो मैनुअल फॉर्म कहलाती है पेरिटोनियल डायलिसिस की, और इसे हम सीएपीडी के नाम से भी जानते हैं। सीएपीडी करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 ट्रांसफर सेट, नंबर 2 डायलिसिस सॉल्यूशन जिसे लैक्टेड बफर सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और नंबर 3 सप्लाई। वो चीज़ों की नीड होती है जहाँ पर कि हम कैथेटर, पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर लगा होता है तो उसको क्लीन करने के लिए जो जैसे बीटाडीन और भी गॉस पीस वगैरह, इन सब चीज़ों की भी नीड रहती है। अब बात आती है सीएपीडी प्रोसीजर पे। आखिर सीएपीडी प्रोसीजर होता क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं सीएपीडी के बारे में डायग्राम के थ्रू। देखिए, जब सीएपीडी होगी तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जो पूरा सेट है ये क्या है, ट्रांसफर सेट, और ये क्या है हमारा बाई सेट। क्यों है बाई सेट, एक पोर्शन इधर जा रहा है, एक पोर्शन इधर जा रहा है, तो ये बाई जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। देखिए, ट्रांसफर सेट का आधा पोर्शन, ट्रांसफर सेट में क्या होता है, कैथेटर जो होता है वो कहाँ लगा होता है, पेशेंट की एब्डोमेन में। यहीं पे कैथेटर से जुड़ा हुआ हमारा ट्रांसफर सेट होता है, और यहाँ पर एक कैप लगा होता है ट्रांसफर सेट का। तो पूरा कैथेटर और ट्रांसफर सेट जनरली कुछ ट्रांसफर सेट का पार्ट कहाँ, सॉरी कैथेटर का पार्ट कहाँ होता है, एब्डोमेन में। थोड़ा सा पार्ट ऊपर होता है जो कि ट्रांसफर सेट से जुड़ा हुआ जनरली क्या होता है, पैक होता है, मतलब कवर होता है। लेकिन जब पेरिटोनियल डायलिसिस करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रांसफर सेट को ओपन करते हैं। इसके बाद ये जो कैप होता है इसको भी ओपन करेंगे, और इस कैप को ओपन करके ट्रांसफर सेट की तरफ से, और इसको हम किससे जोड़ देते हैं, इस कनेक्शन को हम बाई सेट से जोड़ देते हैं। इस बाई सेट का एक कनेक्शन कहाँ जाता है, लैक्टेड बफर सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ होता है, और दूसरा ड्रेन के लिए जुड़ा होता है। तो इस बाई सेट की हेल्प से और ट्रांसफर सेट और कैथेटर की हेल्प से हम लोग जो लैक्टेड बफर सॉल्यूशन है उसको पेशेंट की पेरिटोनियल कैविटी में भेजते हैं, जिसे और भेजेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, फिल। अब जब फिल वॉल्यूम हो जाता है, जैसे कि हमने 400-500 ml भेज दिया आप किसी पेशेंट के पेरिटोनियम में, फिर हम उसको क्या करेंगे, कुछ देर के लिए रोकेंगे, 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए ड्वेल कराएंगे। ड्वेलिंग के बाद क्या करते हैं, ये वाला जो कनेक्शन है, जो ऊपर के कनेक्शन है उन्हें बंद करेंगे, और ड्रेन वाला जो ड्वेल कराने के बाद जो ड्रेन वाला कनेक्शन है जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। ओपन करने से क्या होता है, जो पेरिटोनियम में जो फ्लूइड हमने ड्वेल कराया वो फ्लूइड इस कैथेटर के थ्रू ड्रेन हो जाता है, और ये ड्रेनिंग सेट का कनेक्शन हम एक बैग से कर देते हैं। जब ड्रेन फ्लूइड से ये बैग फिल हो जाता है तो इसको हम फ्लूइड को टॉयलेट में डिस्कार्ड कर देते हैं और फिर से यहीं लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो जानने वाली बात है वो हम यहाँ पर आते हैं कि जो सीएपीडी होती है उसमें फिल, ड्वेल एंड ड्रेन जो होता है पेरिटोनियल फ्लूइड का ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस को, मतलब जो सीएपीडी में जो फिल वॉल्यूम, ड्रेन और ड्वेल, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। और पूरे दिन में कम से कम 3 to 4 एक्सचेंज या 4 to 5 एक्सचेंज करते हैं, जो कि 4 to 5 आवर्स के होते हैं। और अगर यही एक्सचेंज नाइट टाइम में करते हैं सीएपीडी में तो ये 6 to 8 आवर्स के होते हैं। ठीक है, पोपोविच जो थे उन्होंने सीएपीडी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था 1976 में, और ब्यूनो क्रिस्टिनिया ने बाई सेट को इंट्रोड्यूस किया था 1980 में। अब बात आ जाती है नेक्स्ट, एक मिनट, नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ सीएपीडी। तो एडवांटेज, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सीएपीडी है वो हीमोडायलिसिस से थोड़ा लो कॉस्ट पे जाती है। दूसरी बात क्या है, मशीन की कोई यूज़ नहीं करना पड़ता। ठीक है, तीसरी बात क्या है कि जो भी पेशेंट सीएपीडी पे होता है वो इधर से उधर रूटीनली फ्रीली मूव कर सकता है।
और ईजियर है ये। CAPD जो है पेशेंट भी इजीली सीख जाता है और अटेंडेंट भी इजीली सीख जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि पेशेंट को 3 to 5 एक्सचेंज की नीड होती है डे टाइम में एक्सचेंज की। इसके अलावा दूसरी चीज़, पेशेंट अपना फ्रीली वर्क कर सकता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, जबकि ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट करता है। नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या आती है कि जो पेशेंट जो होता है वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल होता है, हीमोग्लोबिन भी पेशेंट का मेंटेन रहता है, ठीक है। और दिन में ये कई बार भी कर सकता है पेशेंट। और ये तो हो गए एडवांटेज। अब आते हैं हम CAPD के डिसएडवांटेज पे। पेरिटोनाइटिस इन्फेक्शन हो जाता है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपो मीन्स लो प्रोटीन, ठीक है, लो प्रोटीन, हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया एंड दूसरा कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन हो जाते हैं। ये हैं CAPD के डिसएडवांटेज। आगे ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू।